बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस राजा और आप देख रहे हैं यूनुस राजा ऑफिशियल। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त मौजूद है आज़ादी मार्च के पंडाल में और यहाँ पर आज आज़ादी मार्च को 16 दिन मुकम्मल हो गए और 17वां दिन शुरू हो चुका है। तो जिस तरह की मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे कि यहाँ पर तालिब इल्मों की एक तादाद है, तो आज उस प्रोपेगेंडे को हम साबित करेंगे कि वाकई यहाँ पर तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो तालिब इल्म मदरसों के कम, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाई आपने मुल्क के अंदर और भी बहुत सारे एहतिजाज और प्रोटेस्ट आपने देखे हैं, तो यहाँ पर अभी आप आए थे तो यहाँ पर सफाई हो रही थी सबसे पहले, ठीक है, और 5 वक्त की अज़ान तो आप सुनते होंगे, नमाज भी यहाँ पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर खेल कूद में मसरूफ़ है लोग, ख़वातीन रिपोर्टर का एहतराम किया जाता है, उनको चादरें पेश की जाती हैं, उनको पूरे मतलब प्रोटोकॉल के साथ उनको कवरेज करने दी जा रही है। तो आपने कोई और भी इस किस्म का कोई एहतिजाज देखा आज तक? नहीं, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा एहतजाज देख रहा हूँ। पीछे कहीं हुए, फैज़ाबाद भी एहतजाज हुआ, रेड जोन में हुआ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं आज यहाँ पे आया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ख़ास करके यहाँ का माहौल देख के, बहुत यानी फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे। उसके अलावा जो है बड़ी इज़्ज़त दी जा रही है। हम आए, अभी हमारे लिए स्पेशल यहाँ पे एक शापर भी भेजा है मौलवी साहब ने, बड़ी हमें खुशी महसूस हुई। बड़ा यहाँ पे भाईचारा है, तो बहुत अच्छा लगा। और ना ही मैं पूरे रास्ते देखता आया, मैं काफ़ी पैदल सफ़र भी करके आ रहा हूँ, तो काफ़ी कि कहीं तोड़ फोड़ कहीं और, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया। बिल्कुल मेट्रो स्टेशन सेव है, सारा यानी कि पूरा रास्ता सेव है, कोई एक बोर्ड तक मैंने टूटा नहीं देखा। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई और बहुत ही, मैं कह सकते हैं इसको, बहुत ही पुरअमन एहतजाज है ये, और ऐसा होना चाहिए। बस अब जो आपके मकासद हैं वो तो इंशाल्लाह अल्लाह करे पूरे हों बकाया, लेकिन अगर एहतजाज की बात करें तो बहुत ही पुरअमन है। तो आप अभी मेट्रो की तरफ से आए हैं, मेट्रो से आप पैदल चल के यहाँ आए, मेट्रो से यहाँ तक इतना ज़्यादा फासला है, तो मेट्रो को हुकूमत ने 15-20 दिन से बंद किया हुआ है, तो इसमें एहतिजाज वालों का क्या कसूर है जो इस्लामाबाद पिंडी वाले कहते हैं कि जी एहतिजाज की वजह से यहाँ पर मेट्रो बंद हुई? नहीं, इसको तो अगर बेसिकली देखा जाइए तो फिर हुकूमत का बहाना है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से तो ये काफ़ी दूर है और वैसे भी यहाँ से कश्मीर हाईवे से मेट्रो का रुख उस साइड हो जाता है। यहाँ पे तो मेट्रो का कोई लिंक ही नहीं है। तो अगर कहा जाए कि एहतजाज की वजह से मेट्रो बंद है, तो ये सरासर झूठ है, कह सकते हैं आप इसे। तो अभी जो आपने अंसारुल इस्लाम के साथियों को भी देखा यहाँ पर, वो अपनी ड्यूटी पर आते हैं तो आप देखते हैं किस तरह उन्होंने मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से इस पूरे पंडाल को कवर किया होता है और पूरे एक नज़्म ज़ब्त के साथ। तो इसको तो एक मलेशिया करार दिया जा रहा था और इनके डंडों को हरासमेंट के लिए उन्होंने पेश किया हुआ था कि भाई ये बहुत खूनख्वार लोग हैं। तो आपने उनको किस किस्म का पाया? क्या वो मीडिया के अंदर जो कि कहा जा रहा था वो दुरुस्त है? नहीं, बेसिकली जैसा मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी सफ़र अब पंडाल में भी काफ़ी चल के आया हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। और बात रही कि जो है कि इनको कहा जा रहा है कि खून खराबे वाले, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बड़े यानी फ्रेंडली, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हम आए यहाँ पे, हमें और बंदे भी ऐसे मिले, पिक्स ले रहे थे, उन्होंने कहा आपका जैसे दिल करे लें। हालांकि हमारा एक दोस्त, उसने ख्वाहिश की कि मैं चढ़ना चाहता हूँ कंटेनर पर, उन्होंने कहा हम उसकी भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोग यहाँ पर हैं जैसा बताया जा रहा है मीडिया पे या लोग कह रहे हैं या हुकूमत कह रही है। ऐसा तो यहाँ पे कोई भी नहीं नज़र आ रहा। बहुत ही पुरअमन और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लाहौर के अच्छा भाई, आपने जिस तरह भी आपके भाई ने बात की कि मेट्रो यहाँ पर पिंडाल में जो शुरका हैं इनकी वजह से बंद नहीं है, वो तो काफ़ी दूर है। तो लाहौर से जब ये काफ़िला आ रहा था, कराची से आ रहा था, लाहौर में जब गुज़रा तो वहाँ पर भी मेट्रो थी, दोनों तरफ आपने देखा फुटेज आई है कि शुरका मौजूद है और दरमियान से मेट्रो गुजर रही है। इसी तरह से उन्होंने उसको भी एम्बुलेंस को भी गुजरने दिया। तो आप क्या समझते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद की जो मेट्रो बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना है, तो ये आज़ादी मार्च की वजह से बंद है या हुकूमत ऐसे बहाना कर रही है? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है ये हुकूमत बहाना कर रही है, क्योंकि हुकूमत कोई ना कोई बीच में ऐसा यानी पेश करना चाह रही है कि जिसकी वजह से ये धरना यानी बताया जाए अवाम को कि मेट्रो बंद होगी, या कि अवाम को मुश्किलात पैदा हो रही है इस धरने की वजह से, और किसी तरीके से इस धरने को नाकाम साबित करने की कोशिश कर रही है ये बहाने बना के। और भी मेट्रो के अलावा आगे आने वाले वक्त में क्या पता और कोई बहाने बना दे, ठीक, कि जिसकी वजह से धरना कामयाब ना हो सके, और ये उनका सरासर एक बहाना है। तो आपको लगता है 17 दिन यहाँ पर ये कामयाब हुए? जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं इसकी यानी आवाम जो है वो ज़्यादा हो रही है इस धरने की, और मुझे लग रहा है कि यानी आने वाले दिन में और ज़्यादा आवाम होगी और इमरान खान साहब को ये बात माननी पड़ेगी, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अगर आवाम ज़्यादा आएगी तो मुझे लगता है ये कामयाब हो जाएगा धरना। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप इस वक्त आज़ादी मार्च के पंडाल में मौजूद है, यहाँ पर किसी किस्म का लोगों के अंदर जोश व खरोश में कमी आई? 17 दिन हो गए। नहीं, कोई कमी नहीं आई, अच्छे लोग हैं।
अच्छा एहतजाज है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने गरीब लोगों का जीना आराम कर दिया ना, उनकी नींदें आराम कर दी हैं, तो उनके लिए महंगाई में मुश्किलात कर दी हैं। इसके सिवा धरने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। तो आप समझते हैं कि ये ठीक है? ये बहुत बेहतरीन है, यही हाल है, और रास्ता ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है आज़ादी मार्च के पंडाल में और यहाँ पर हमारे साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हर किस्म के हर के लोग मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने आपको इस किस्म की वीडियोस दी थी जिसमें हर किस्म के लोग थे, बूढ़े थे, जवान थे और हर किस्म के लोगों से हमने आपकी बात करवाई है। तो इन सब का यही कहना है कि ये पुरअमन एहतजाज है। मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मेट्रो को बंद करने में एहतजाज का कोई हाथ नहीं है। मेट्रो काफ़ी दूर है और यहाँ पर ये कश्मीर हाईवे मतवार बाज़ार के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेट्रो हुकूमत ने बंद किया हुआ है और शहरियों को तकलीफ़ देकर वो ये तासुर देना चाह रही है कि एहतजाज की वजह से मेट्रो बंद है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आज 16 दिन हो गए, 17वां दिन हो गया, 17वां दिन आज दाखिल हो गए। पूरे जोश व खरोश के साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। हमने यहाँ पर शहरियों से भी बात की, हमने यहाँ हमसायों से भी बात की, स्टॉल वालों से भी बात की, जिनका ये कहना है कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से यहाँ पर एहतजाज कामयाबी की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह ये बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। और इनका ये भी कहना है कि इस एहतजाज के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो लिहाजा ये पुरअमन एहतजाज जमहूरी मुल्क के अंदर पुरअमन शहरियों का पुरअमन एहतजाज हक़ हुआ करता है। ये अपने हक़ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह इमरान खान को घर भेजने पर मजबूर करेंगे। इसी के साथ यूनुस राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।